नमस्कार और सखी न्यूज थर्टी पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सुशासन, सुरक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति और सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 11 बजे विधानमंडल के संयुक्त सदन में अभिभाषण शुरू करने से पहले ही समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी थी। विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ और तानाशाही की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रदेश में बुलडोजर का आतंकवाद, यूपी की कानून व्यवस्था बर्बाद, बीजेपी का बुलडोजर विरोधियों की ले रहा जान, मुख्यमंत्री की आंखों पर बंधी है पट्टी, बंद है कान, बच्चियों को नहीं मिली स्कूटी, बीजेपी सरकार में खतरे में है बेटी और कानपुर देहात में मां बेटी की मौत की घटना के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लहरा रहे थे। सपा सदस्यों के अलावा विपक्ष के राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी अभिभाषण का विरोध कर रहे थे। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्य शंख की ध्वनि की तरह मुंह से आवाज निकाल रहे थे। सदन में सपा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हाथ में एक तख्ती लिए थे जिस पर लिखा था, जातीय जनगणना कराओ सरकार, सबको सम्मान, सबको अधिकार। इसी शोरगुल और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण जारी रखा। इस बीच राज्यपाल ने 1 घंटा 1 मिनट और 18 सेकंड के अपने अभिभाषण के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा राज्य सरकार की अन्य विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 19,058 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे रोजगार के 94 लाख से अधिक अवसर पैदा होने की संभावना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध और बाल अपराध संबंधी गंभीर मुकदमों के लिए विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। नतीजतन महिलाओं के प्रति अपराधों के 59.1% मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है, जो देश में सर्वाधिक और राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी ज्यादा है। उन्होंने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 847 अतिक्रमणकारियों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया है और इस वक्त 196 भूमाफिया जेल में हैं। अवैध कब्जे हटाने के लिए राज्य स्तर पर 4 एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य में अब तक 70,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आपराधिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2016 के सापेक्ष डकैती की घटनाओं में 80.31%, लूट की घटनाओं में 61.51%, हत्या के मामलों में 32.45%, बलवे के मामलों में 51.65%, फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 43.18% और बलात्कार के मामलों में 21.75% की कमी आई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर तक 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। इनमें 4.10 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में 15,76,955 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के बाद वहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और चित्रकूट में भजन संध्या स्थल और गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित वृद्धि के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग योजना के तहत 3 मार्गों, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण तथा जन सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा केंद्रित पर्यटन के विकास के लिए 4 तीर्थ विकास परिषदों, ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद मिर्जापुर, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद चित्रकूट तथा श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद सीतापुर का गठन किया गया है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत नववर्ष की शुभकामना के साथ की और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी और विधानसभा सदस्य राहुल प्रकाश कौल के निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले 10:50 पर राज्यपाल विधानसभा के मुख्य द्वार पर गेट नंबर 1 से पहुंची, जहां मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना,
विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र वर्ष 2023 का पहला सत्र है। यह सत्र आगामी 10 मार्च तक संचालित किए जाने का कार्यक्रम है। सरकार वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट आगामी 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सपा सदस्यों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे की अगुवाई में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जातीय जनगणना कराने की मांग के अलावा कानपुर देहात की घटना के विरोध में भी प्रदर्शन किया। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। उन्होंने कहा कि आप बताइए उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी मंडी बनाई। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे गांव गरीबों को लूटा है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानी की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहाँ कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए 22 फरवरी को प्रस्तुत होगा। उन्होंने कहा कि बजट पर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद इसे पारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अभी सत्र की कार्यवाही 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि महत्वपूर्ण लगती है तो हम शनिवार को भी चर्चा करने के बारे में सोचेंगे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।